हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सपर्ट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल सीजन 18 का सिलसिला लगातार जारी है और आज आ गया है मैच नंबर 13 जो होने वाला है पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या होगा इन दोनों टीम के जब आमने सामने आएंगी। अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो हार के साथ शुरुआत की, लेकिन पिछले मुकाबले में जीत के साथ पटरी पर लौट आई और पंजाब किंग्स ने एक ही मैच खेला है, उसमें उसे जीत हासिल हुई है। दोनों ही टीमों के हौसले बुलंद है। आज इकाना स्टेडियम में ये मुकाबला होगा शाम के 7:30 बजे। लेकिन उससे पहले आपको कल हुए मुकाबले के बारे में बताते हैं, जिसमें एमआई मुंबई इंडियंस फाइनली जीत के ट्रैक पर लौट आई है और केकेआर यानी डिफेंडिंग चैंपियन को 8 विकेट से मात दी और ये बड़ी जीत हासिल की है और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव हो गए हैं। आपको बता दें कि वानखेड़े में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर सिर्फ 116 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने रियान रिकल्टन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत महज 2 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। और इस जीत के साथ ही जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर लौट आई है, तो वहीं एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। किसी एक मैदान पर किसी एक टीम को 10 बार हराने वाली टीम बन गई है मुंबई इंडियंस। केकेआर को वानखेड़े में 10 बार उसने हराया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड खुद केकेआर के नाम था। केकेआर ने ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स को 9 बार हराया था। तो ये तो बात रही कल के मुकाबले की और अब बात करते हैं आज यानी मैच नंबर 13 की, जो होने वाला है पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। सुपर जायंट्स को फायदा हो सकता है क्योंकि उन्हीं के घरेलू मैदान इकाना स्टेडियम में यह मुकाबला होने वाला है। और अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो कुल मिलाकर 4 मुकाबले जो दोनों टीमों के बीच हुए हैं उसमें लखनऊ का पलड़ा थोड़ा सा भारी है क्योंकि 3 मुकाबले 4 में से उसने जीते हैं। और अगर हम आखिरी मुकाबले की बात करें जो दोनों टीमों के बीच हुआ था उसमें भी लखनऊ ने ही जीत हासिल की थी, यानी सीजन 2024 में लखनऊ ने 21 रनों से हराया था। इससे पहले 2023 की बात करें तो पंजाब ने हराया था एलएसजी को 2 विकेट से और 2023 में दरअसल 2 बार इनकी भिड़ंत हुई थी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 56 रनों से हराया था। 2022 में जब आमने सामने आए थे तो लखनऊ ने जीत हासिल की थी 20 रनों से। अब बड़ा सवाल यह है कि आज क्या होगा, खास तौर पर जो ये मैदान है, घरेलू मैदान है लखनऊ सुपर जायंट्स का, लेकिन बल्लेबाजी करना यहाँ बड़ा मुश्किल काम है। बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती यहाँ माना जाता है। गेंद धीमी आती है, बाउंड्री तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और स्पिनर्स का बोलबाला माना जाता है। गेंद को घूमने का मौका मिलता है यानी स्पिन अच्छी होती है, तो इसीलिए बल्लेबाज जो है वो संभल कर खेले तो ही उनका अच्छा होता है। अगर हम बात करें इस मैदान पर तो अभी तक जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो रहा है 199 का, लोएस्ट स्कोर रहा है 108 का। अब बड़ा सवाल यह है कि कैसे आखिर बल्लेबाजी आगे बढ़ेगी और जो दोनों ही टीमें जो उनके करंट फॉर्म है उसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा। बात करते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अभी जो मैंने हेड टू हेड बताया उसमें तो लखनऊ भारी पड़ती है, लेकिन जिस तरह से पंजाब किंग्स जिस आक्रामकता के साथ उससे शुरुआत की है, जिस तरह का नया कॉम्बिनेशन मिला है, नया कप्तान श्रेयस अय्यर, रिकी पॉन्टिंग की जो जोड़ी है, जो उनकी रणनीति है, आज आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए, आपके स्टार्ट ही इतने इतने गजब के हैं कि उन्होंने ही आंसर कर दिया कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर दोनों इंपोर्टेड हैं इस टीम में। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि ये टीम आई एक नए जज्बे के साथ, जोश के साथ, तो अंदर से आपको लग रहा है कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एज कंपेयर टू लखनऊ। उनके पास नया कप्तान तो है पर वो चल नहीं रहा है अभी तक। युजवेंद्र चहल बहुत अच्छा बॉलिंग डाल रहा है बट कितना सक्सेसफुल रहा है वो अभी तक इस सीजन में वो चला नहीं है। तो आपको देखना है कि ये टाइम कैसे जैसे गुजरता जाएगा तो ये टीम कैसे उभरेगी। बट पंजाब एक बहुत बड़ा शेकअप करके लाया है। रिकी पॉन्टिंग, जिसने हालांकि आज तक जिंदगी में एक ट्रॉफी नहीं जीती हो, बट वो हर जगह पे हर बार हर टीम में आ जाते हैं। वो एक अच्छे इंग्रेडिएंट नमक बन गए हैं, वो हर टीम में आ जाते हैं। पर इस बार देखते हैं वो नए जोश के साथ नई स्ट्रैटेजी क्या लाते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर एक ट्रॉफी जीत चुके हैं और एक बार अपनी ही टीम को फाइनल्स में पहुंचा भी चुके हैं। ये जो तमगा है वो उनके कंधे पर जरूर लगा हुआ है। ताउस रिजवी भी हमारे साथ हैं। ताउस, जैसा मैंने सुनील से पूछा, क्या आप मानते हैं कि जो तमाम सीजन गुजरे हैं उसमें इस बार जो पंजाब की टीम है वो थोड़ी सी अलग नजर आ रही है, उसकी स्ट्रैटेजी या जो मेंटल फ्रेम है वो और जिस जो अंदाज है उसका वो थोड़ा सा अलग है? एब्सोल्युटली बहुत बहुत ज्यादा अलग है।
अप्रोच अलग है, माइंडसेट अलग है, क्योंकि एक देखिए आई एम ऑस्ट्रेलिया के श्योर अगर सुपरस्टार टॉस है रिकी लाइन पे पॉन्टिंग। आएंगे तो वो यही कहेंगे कि एक नई टीम आई है, नया जज्बा है, बट ये अकेली एक नई टीम नहीं आई। आप हाँ। देखिए एक बहुत बड़ा मेगा ऑक्शन हुआ है और मेगा ऑक्शन में बहुत सारे फेरबदल हुए हैं। अब देखिए दिल्ली से ऋषभ पंत वहां चले गए, लखनऊ में श्रेयस अय्यर कहीं से कहीं आ गए, रिकी पॉन्टिंग कहीं से कहीं आ गए, तो ये एक म्यूजिकल चेयर हुई है। पर मेरा जो मानना है ये अभी तक बैठे नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन बैठा नहीं है, इनका नहीं है। कल रात को आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस बैठ गई है बिल्कुल, उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर में बैठे हैं। केकेआर बिल्कुल नहीं बैठे हैं अभी तक। तो आपको लगता है ये थोड़ा सा ना ऊपर नीचे चीजें जो हो रही हैं उससे काफी फर्क पड़ता है। जी सुजाता। नहीं, मैं ये कह रहा था, सुजाता जी, कैन यू हियर मी? या नहीं, तो देखिए ऑब्वियसली अप्रोच चेंज हुआ है, माइंडसेट चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले पंजाब के पास सुपरस्टार्स नहीं थे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। युवराज सिंह, सैम करन पिछले साल थे, एक बड़ा परफेक्ट T20 साइड था। लियाम लिविंगस्टोन थे, डेविड मिलर थे, तो एक से बढ़कर एक T20 स्पेशलिस्ट थे। मगर आपने वो देखा, वो लीडरशिप जो चाहिए थी सैम करन ने नहीं दिया। उसके पहले बहुत सारे क्रिकेटर्स लीड करके चले गए, मगर वो लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही जो इस वक्त श्रेयस अय्यर के अंदर दिखाई दे रही है। और खास करके एक सुपर लीडर मैं कह रहा हूँ, रिकी पॉन्टिंग ने जो वर्ल्ड के बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं और डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो एक नया माइंडसेट, नया अप्रोच लेके आया और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि यार ये प्लेऑफ तक पहुंच जाए, क्योंकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़े प्लेयर्स है, बिग हिटर्स है। ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर है जो जुआ के बराबर है, गैम्बलिंग के बराबर है, ये कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है, और मार्को यान्सन, अर्शदीप सिंह और युवी चाहल जैसे बोले जो एक बैलेंस लाइनअप लग रहा है। एक परफेक्ट T20 इंग्रेडिएंट जो चाहिए रहता है वही दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि यार जिस तरह से अप्रोच शुरुआत की इन्होंने, कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो गया होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है। हालांकि एक ही मैच खेला है पंजाब में, तो हम बहुत ज्यादा अभी जज नहीं कर सकते हैं। आज के मुकाबले के बाद तय होगा कि ज्यादा लय में जो है वो कौन सी टीम नजर आ रही है। एक बार और फिर से स्टैट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बिकाना स्टेडियम की IPL मैचेस की बात करें तो जो 14 मैच खेले हैं उसमें लखनऊ ने 7 जीते हैं, 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। और अगर हम IPL जो सीजन की ही बात करते हैं तो पिछली बार जब दोनों की भिड़ंत हुई थी यहाँ दोनों के बीच मोहाली में जब हुआ था हेड टू हेड, तो एक मैच था और उसमें जो जीत थी वो भी लखनऊ को जीत हासिल हुई थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 4 मैच में 3 बार जो है वो जीत हासिल की है लखनऊ ने। इस बार लखनऊ के इसी मैदान की हम बात करें तो 2 मैच यहाँ पर खेले गए हैं, लेकिन यहाँ पर 50-50 है। एक बार पंजाब जीती है, एक बार लखनऊ जीता है, यानी 50-50 का जो है रेशो है। अब बड़ा सवाल फिर से एक बार आ जाता है श्रेयस अय्यर पर। सुनील, क्या आपको लग रहा है कि सबकी नजरें जो हैं वो श्रेयस अय्यर पर है? हमने देखा है कि बहुत सारी टीम के कॉम्बिनेशन परमुटेशन बदले हैं मेगा ऑक्शन के बाद, लेकिन अगर ताउस जैसा आप मान रहे हैं और भी कई लोगों से हमारी बात हुई तो श्रेयस अय्यर पर बहुत ज्यादा लोगों को भरोसा है। क्या उनकी जो करंट फॉर्म है या जिस समझदारी के साथ वो टीम इंडिया में उन्होंने अपनी जगह बनाई और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, क्या वो भी एक वजह है, या केकेआर को जिस तरह से चैंपियन बनाया लास्ट सीजन में? वेल सुजाता, अगर आप 1 साल पहले देखें कि श्रेयस अय्यर काफी डिफिकल्ट पोजीशन से गुजरा है, राइट। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी लूज कर पाया है और कॉन्फिडेंस ऑफ द सिलेक्टर्स भी। बट एक चीज उसने अपने हमेशा रखी है कि वो कैसे चीज को आगे बढ़ा के लेके जाए, कॉन्फिडेंस से खेले। और उसने अपना वर्ल्ड कप में और चैंपियंस ट्रॉफी में, आप तो थे वहां दुबई में, आपने देखा जिस तरह से उसने अपना झंडा गाड़ा है, बहुत ही अच्छा है। IPL में ये कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर बन जाता है श्रेयस अय्यर। तो वो, और उसने अच्छे पहले मैच में भी अच्छा डील किया है। तो हमें लगता है कि श्रेयस अय्यर इज जस्ट गॉट इनटू द पार्टी एंड वो डीजे बन गए हैं। उन्हीं के सुर ताल और उन्हीं के रिदम पे लोग नाच रहे हैं, उनकी टीम इर्द गिर्द कर रही है, जो बहुत अच्छा साइन है। बिल्कुल अच्छा साइन है। लेकिन ताउस, आपको क्या लगता है कि जो कमाल उन्होंने केकेआर के कप्तान के रूप में किया था, आपको बहुत भरोसा है पंजाब की टीम पर, अब पंजाब के कप्तान के तौर पर वो क्या करते हैं ये तो हमें पता चल ही जाएगा। पहले मुकाबले में हालांकि अच्छी शुरुआत की है। अब दूसरे कप्तान की बात करते हैं जो लखनऊ के कप्तान है ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर में कॉमन क्या है? दोनों दिल्ली कैपिटल्स में साथ में खेल चुके हैं और अब जो है वो कप्तानी कर रहे हैं लखनऊ की ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को क्या आप ताउस, जैसे हमने पहले मैच में देखा, दूसरे मैच में हालांकि जीत के बाद जीत होती है तो सब कुछ लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन पहले मैच में जिस तरह से हमने देखा हार के बाद किस तरह की चर्चा ग्राउंड पर देखने को मिली, क्या आपको लगता है कि इस बदलाव के बाद थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए नए कप्तान को कि वो एडजस्ट हो जाए और फ्रेंचाइजी को भी देखना चाहिए?
देखिए जब टीम जीतती है तो कोई वरी नहीं होता, फ्रेंचाइज वरी नहीं होती, टीम वरी नहीं होती, बट इंडिविजुअल फॉर्म जो है, एक 27 करोड़ का प्रेशर जो है वो डेफिनेटली ऋषभ पंत के दिमाग पे चढ़ा होगा। क्योंकि देखिए जब आपके रन नहीं आ रहे, जब आपको चैंपियंस ट्रॉफी में इग्नोर किया, उसके पहले आपको कंसिडर नहीं किया गया था, बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे थे ऋषभ पंत को लेकर, तो कहीं ना कहीं जब रन नहीं बनते हैं, बल्लेबाजी ठीक से नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखते इनफैक्ट, तो फिर यार मन में सवाल उठने लगते हैं खुद ही से ही। आप चाहे फ्रेंचाइज जो संजीव गोयनका है, जो ओनर है, उनको शायद इतना वो नहीं होगा कि यार हम जीत गए, शार्दुल ठाकुर को प्रेज कर रहे थे, जिस तरह से वो पिक्चर्स आ रही थी, ऋषभ पंत से खुश थे पहले मैच में, ऐसा नहीं कि मतलब पहला मैच है मौका दे दिए, मगर एट द एंड के ऊपर सवाल कब उठने लगते हैं जब आपका बल्ला नहीं चलता है। तो मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत का कंफ्यूजन ये है कि बैट करे तो करे क्या, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रन नहीं आ रहे, और ये कोई नई बात नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ही नहीं है, वो T20 के इनफैक्ट प्लेयर ही नहीं है, वो तो ब्रांड वैल्यू लेके आते हैं 27 करोड़ की, इसलिए मिला क्योंकि वो एक बड़े प्लेयर है, बड़े मैचेस जीता है टीम इंडिया को टेस्ट फॉर्मेट में, T20 ODIs में इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि वो उनका परफेक्ट फॉर्मेट जो एंजॉय करते वो नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। कहीं ना कहीं इनको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि मैं टॉप ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और क्या वो श्रेयस अय्यर क्या की कर सोल्यूशन सकता हूं। निकालेंगे? सुनील, जैसा हम जैसे जिक्र हुआ है कि श्रेयस अय्यर ने भी एक बुरा फेज देखा है और उसके बाद उन्होंने फिर भी अपनी जगह जो है वो स्ट्रगल करके बनाई है। ऋषभ पंत के साथ भी यही चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में वो पूरे टाइम वहां मौजूद तो थे लेकिन वो बाहर ही बैठे रहे। क्या आपको लगता है कि वो जहनी तौर पर उसका एक असर उनके परफॉर्मेंस पे दिख सकता है? अब उन्हें लीड भी करना है, अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी सुधारनी है और टीम की परफॉर्मेंस भी सुधारनी है। देखिए, इसको टीम कॉम्बिनेशन का आपने जामा पहनाया था कि ऋषभ पंत का वो नहीं बनता टीम के अंदर। हाउएवर ये जग जाहिर बात है कि ऋषभ पंत सबसे यंगेस्ट दिल्ली के कप्तान बने थे रणजी ट्रॉफी में, और उन्होंने रिप्लेस किया था गौतम गंभीर को। तो जब आप किसी को ऐसे एक एक्रिमोनियस तरीके से रिप्लेस करते हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो खलिश लगी रही होगी इनमें, तो इसीलिए इनको मैच नहीं खेलने मिला। अदरवाइज ये एक अपने दिन पे एक बहुत बड़े मैच विनर है, बहुत अच्छे थिंकर हैं, एंड ये बहुत सटल एंड कामनेस पर पहुंचाते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में। हालांकि मैं आज तक कभी नहीं मिला ऋषभ पंत से, मैं गौतम गंभीर को एक अलग तरीके से जानता हूँ, बट वो अलग बात है। ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला, पर यहाँ पे वो सारा अपना वो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं रहे, बट मोर इम्पोर्टेंटली उनके अंदर भूख अभी भी कायम है। कप्तान है, शेर है टीम के, और देखते हैं आज कैसे करेंगे। और श्रेयस अय्यर से वो टिप ले सकते हैं कि बुरे हालात से वो कैसे निपटे और कैसे बाउंस बैक करें, कैसे अपनी टीम को चैंपियन एक मिनट में आपसे और ऐड करूंगा जी कि बुरा वक्त इन्होंने उससे ज्यादा कोई किसी मॉडर्न डे क्रिकेटर ने नहीं दिया होगा जिसने लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल एक्सीडेंट से वापस मारा है कमबैक, और कमबैक ऐसा मारा है कि वो टीम को जिता के लेता गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार हम जो स्कोर बनाए गए हैं उस पर भी नजर डालते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं। अभी तक जब इन दोनों ही टीमों के मुकाबले हुए हैं, टीम इतनी बदल गई है कि थोड़ा समझना जो स्टैट्स को मुश्किल हो जाएगा। LSG और पंजाब किंग्स के बीच जब हुए हैं सर्वाधिक रन KL राहुल जो अब DC में है, वो फिलहाल खेल रहे थे लखनऊ की टीम से पहले, तो 107 रन का जो है वो सर्वाधिक स्कोर है। उन्हीं के साथ है मार्कस स्टोइनिस, उन्होंने भी 107 रन बनाए हैं। डिकॉक की बात करें तो वो लखनऊ की टीम से 100 रन उन्होंने बनाए थे। सिकंदर रजा जो कि पंजाब टीम में, उन्होंने 93 रन बनाए थे, और निकोलस पूरन ने लखनऊ टीम में रहते हुए 87 रन बनाए थे। ये है। अगर हम सर्वाधिक विकेट की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं रबाडा ने, 9 विकेट लिए हैं पंजाब की तरफ से। उनके बाद आता है सैम करन का नंबर जो उन्होंने 7 विकेट लिए थे। अब अगर हम व्यक्तिगत स्कोर की बात करें इन दोनों के बीच मुकाबले में, तो वो KL राहुल ने बनाए हैं 56 गेंदों पर 74 रन। उसके बाद है स्टोइनिस का नंबर, 40 गेंदों पर 72 रन बनाए हैं। अगर हम सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के आंकड़ों की बात करें तो यश ठाकुर 3.5 ओवर में 87 रन देकर 37 रन देकर उन्होंने 4 विकेट हासिल किए। रबाडा 4 ओवर में 38 रन देकर 4 विकेट उन्होंने हासिल किए। तो ये हम स्टैट्स बता रहे हैं क्योंकि बहुत राज छुपा होता है, वर्तमान में क्या होगा ये जानने के लिए हमें इतिहास और रिकॉर्ड को एक बार खंगालना पड़ता है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर हम बैटल पर जाएं, अच्छा बैटल से पहले एक और बात, हाँ बैटल की हम बात करते हैं। ऋषभ पंत बनाम पंजाब के युजवेंद्र चहल की बात कर लेते हैं। हमने एनालिसिस किया है 59 गेंदों का, 83 रन बने हैं, 3 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, डॉट बॉल्स 21, चौके लगे हैं 4, छक्के 6, स्ट्राइक रेट रहा 140 का, औसत रहा है 27 का। 59 गेंदों में 3 बार अगर चहल ने आउट किया ऋषभ पंत को तो
ताउस क्या मायने हैं इसके? आज भी ऋषभ पंत के लिए खतरा हो सकते हैं यजुवेंद्र चहल? क्या चहल इस फॉर्म में लग रहे हैं आपको? नहीं, चहल देखिए अभी तक तो एक ही मैच खेले, तो फॉर्म की बात तो दूरी की बात ही है कि यार मोमेंटम क्या करेंगे। ऋषभ पंत तो डेफिनेटली फॉर्म में लाइन नहीं पे लग आए रहे तब वो हैं। अपना जवाब देंगे, बट मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पुश करना चाहूंगा जी 59 गेंदों में सुजाता हाँ 21 गेंदे डॉट बॉल है, उसका मतलब है कि 1/3 गेंदे ये युजवेंद्र चहल डॉट बॉल डालता है। देखिए चौके छक्के तो पड़ेंगे इसको, क्योंकि ऋषभ पंत एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटर है, दैट गोज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। बट 3 बार ये आउट भी कर चुके हैं और 1/3 गेंदे ये डॉट बॉल थे। जैसे जैसे ये डॉट बॉल बढ़ती जाती है वैसे दबाव वैसे बढ़ता ऋषभ जाता है। पंत की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जी नहीं देखिए, एक एस्पेक्ट ये है भी कि ऋषभ पंत खुद फॉर्म में नहीं लग रहे, और यूसी चाहल का जो है मोमेंटम हमको अभी तक पता नहीं चला है। पहली मैच खेले, एक ही मैच खेले, तो देखिए डिफिकल्टी तो है, माइंडसेट तो वैसे ही रहेगा। ऋषभ पंत का नर्वस रहेंगे, अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि रन नहीं, और उसके अलावा उनको कहाँ बल्लेबाजी करनी है वो फैसला नहीं आ रहा है अभी तक कि कहाँ पर ज्यादा कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल है। वाइल यूसी चाहल यार एक पुराने चावल है, डेफिनेटली उनको पता है T20 क्रिकेट में कैसे गेंदबाजी करना चाहिए। लेफ्ट हैंडर को खास करके, ये दोनों अच्छा कॉन्टेस्ट है, लेफ्ट हैंडर है ऋषभ पंत, और बड़े हिटर हैं, अक्रॉस ज्यादा खेलते हैं, मिड विकेट पे कोशिश करेंगे, मगर उतना आसान नहीं यूसी चाहल को, जो गुगली भी अच्छी डालते हैं। ऐसे देखते हैं नहीं है इस कि सीजन वो में, क्योंकि लीडिंग अभी विकेट टेकर है। इट्स टू अर्ली कि कौन किस फॉर्म में है टीम्स का। एक ने 2 मैच खेले हैं, एक ने 1 मैच खेला है। अब ताउस, ये जो दोनों नाम है ना, ये आपके फेवरेट हैं। अब हम एक दूसरे कप्तान की हम बात करते हैं, श्रेयस अय्यर बनाम शार्दुल ठाकुर की हम बात करते हैं। 35 गेंदों टॉस से का आप जब बात करें तो टॉस की और ठाकुर की बात जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने जिक्र किया, और ये मैं गिनी से पूछूंगी कि इस कॉन्टेस्ट के बारे में क्या कहेंगे। 35 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है, जिसमें रन बने हैं 55, एक बार आउट हुए हैं, 11 डॉट बॉल्स हैं, 4 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट है 157 का, 55 का औसत है, यानी जो 20 के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाएगा। क्या इस मुकाबले में क्या होगा? आपके दोनों फेवरेट है ताऊ, सब बताइए जरा, शार्दुल ठाकुर बनाम श्रेयस अय्यर। यार एक चीज मार्क करिए, दोनों फाइटर्स हैं, और अपने मुंबई क्रिकेट में स्ट्रगल करते हुए दोनों ऊपर आए हैं। देखिए हर क्रिकेटर की स्ट्रगल तो होती है, मुंबई में या चाहे कहीं पर भी हो, मगर इनकी अलग अलग कहानी है। इनफैक्ट श्रेयस अय्यर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए थे, जो सुनील भाई ने पॉइंट आउट किया, और जिस तरह से कमबैक किए, तो आज वो डोमिनेट कर रहे हैं, सुपर हीरो बन गए। शार्दुल ठाकुर, वो तो उसको IPL ऑक्शन में लिया ही नहीं गया था, अनसोल्ड हो गए थे, और फिर जिस तरह से कमबैक किया, 4 विकेट निकाले, पिछले मैच में मैच ही जिता दिया। संजीव गोयनका को मतलब नमन करना पड़ा उनको, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर किया। तो ये अच्छा कॉन्टेस्ट है, दोनों मुंबईकर है, दोनों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चार्ज करने की कोशिश करेंगे, मगर कौन चालाक रहेगा वो देखने लायक रहेगा। क्योंकि श्रेयस अय्यर जो नंबर 3 बैटिंग करते हैं, वो देखना, वो क्या वो अटैक करेंगे, क्योंकि आजकल ये नया आया है शार्दुल ठाकुर का कि वो पहले 2 विकेट जल्दी 2 ओवर में ही निकाल लेते, तो शायद जल्दी नंबर आ जाएगा। और दोनों अच्छे दोस्त भी है मुंबई कैंप में, तो और श्रेयस ने लीड भी किया शार्दुल को, तो यहाँ पर मुझे लगता है एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट हमको देखने मिलेगा इन दोनों प्लेयर्स के बीच। दोनों फाइटर्स है, और दोनों ये मैच में भी फाइट देखते हैं किस तरह की फाइट आज मैदान पर दिखती है। सुनील, एक और जो बैटल हमारे सामने है वो हम बताते हैं, ये है एडम माकरम और यजुवेंद्र चहल की। 27 गेंदों का एनालिसिस हमारे पास है, 22 रन बने हैं, एक बार आउट हुए हैं, डॉट बॉल पड़ी है 4, यानी 17 में से 4 डॉट बॉल्स है, एक चौका एक छक्का, स्ट्राइक रेट है 129.4, औसत है 22 का। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, अपनी रणनीति में बदलाव करने की कोशिश होगी इसमें जो अभी है? हालांकि हमने जिक्र किया है कि यजुवेंद्र चहल किस फॉर्म में है, ये एक मैच से पता नहीं चल पाएगा। जी बिल्कुल, यजुवेंद्र चहल वन चेंज बॉलर आते हैं, तो जब तक माकरम अपनी पूरी दुकान बंद करके चले जा चुके होते हैं, इसीलिए आपको ज्यादा इन दोनों में कंपटीशन नहीं मिलेगा। हाउएवर यजुवेंद्र चहल IPL का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलर ऑफ द गेम है, इन टर्म्स ऑफ उनका प्राइवेट पर्स जो देखिए आप, सबसे ज्यादा है। ये जो डॉट बॉल्स की इनकी रेशियो है, ये हाईएस्ट है अमंग्स द स्पिनर्स, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग्स द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ IPL। जब आपके पास इतनी सारी चीजें हों, ऑफ कोर्स उनकी पर्सनल लाइफ टर्मोइल में वो कभी कभी प्रॉब्लम दे सकती है, प्लेयर्स हैं, मेंटली वो कभी ना कभी इन चीजों से बॉक डाउन होंगे। लेकिन ये जो पिच है, ये जो पिच है वो फेवरेबल है स्पिनर्स के लिए, और यजुवेंद्र चहल के लिए आज एक अच्छा मौका हो सकता है। आज आप बताइए कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, की प्लेयर्स हो सकते हैं सुनील अपनी अपनी टीमों के लिए?
देखिए दोनों कप्तान तो आपने एक दूसरे का नाम लिया, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत। युजवेंद्र चहल का एक बहुत बड़ा रोल होगा, वहां से आपके पास होंगे शार्दुल ठाकुर, और सबसे इंपॉर्टेंट होंगे आपके शुरू के 3 ओवर। 18-20 गेंदें डिसाइड करेंगी कि कौन टीम हेड टू हेड और ऊपर जाती है उस कंपटीशन में, क्योंकि आपने देखा, आपको पता है कि ये बड़ी पिच नहीं है, तो टॉस बड़ा ज्यादा जरूरी है इसमें। सो टॉस ठाकुर, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। जी ताऊस, आप क्या कहेंगे, किस पर नजर है आपकी? देखिए मेरी नजर तो इम्पैक्ट नहीं पूछ रही, क्योंकि आप नजर पूछ रहे तो मेरी नजर श्रेयस पे रहेगी, वो कैसे स्पिनर्स को खेलते, क्योंकि वो अटैक करते हैं स्पिनर्स को, बहुत अच्छा खेलते हैं। दूसरा मेरी नजर ग्लेन मैक्सवेल पे रहेगी, जो कुछ खास नहीं किए थे पिछले मैच में और सवाल उठेंगे। उसके बाद जो एक प्लेयर है ऋषभ पंत, जिन पे नजर रहेगी, क्योंकि देखिए अगर लगातार 3 मैच फ्लॉप हुए हैं तो वही संजीव गोयनका थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे और शायद सवाल भी उठने लगेंगे फैंस की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये 3 प्लेयर के ऊपर नजर रहनी चाहिए, और क्या इम्पैक्ट करेंगे वो मजा आएगा, देखने लायक रहेगा। जी जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? जिसमें ठाकुर होगा। सुनील आप बताइए, आज कौन है आपका फेवरेट? देखिए अगर ये लखनऊ वाले हारे तो उनको एक बहुत बड़े गब्बर से मुकाबला होगा, जिनका नाम है मिस्टर गोयनका, जो ओनर है। जी। तो पूरा अपना जान माल लगा देंगे ये कि हाँ। हारे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि गोयनका साहब का स्टाइल ऑफ वर्किंग कैसे है, हम टीम ओनर की बात कर रहे हैं, तो वो लखनऊ वाले ज्यादा अपना दम लगाएंगे। ताऊस आप किसके साथ हैं आज? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ताऊस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमने बात की है लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस पंजाब किंग्स की। देखना होगा कि क्या होगा आज इस मुकाबले में, और इसी तरह से हम हर रोज हर मैच का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर